तो नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने यहाँ बता दिया है, CUT 2026 में जो कास्ट सर्टिफिकेट है कैसा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में सवाल आ रहा है कि CUT 2026 में जो कास्ट सर्टिफिकेट हो कैसा होगा, सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का लगेगा। आपको अपने अकॉर्डिंग मैं बता दूं, जब आप दोनों में आप अलग अलग रूल है। जैसे कि आप CUT का जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग CUT एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय एग्ज़ाम के लिए आपको बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे SC ST OBC EBC जो भी आपके पास है राज्य का बनवा लीजिए, आपका लेकिन चल जाएगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी जब एडमिशन के अकॉर्डिंग काउंसलिंग के समय आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि अब इनके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट को बना करके आपको इसके कॉलेज में प्रोवाइड कराना होता है। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग SC ST या OBC EWS का होना ही चाहिए। यहाँ पे हम आपको बता दें कि स्टेट यूनिवर्सिटी अगर CUT के लिए थ्रो लेती है तो अगर आपको बता दें कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में भी ले लेती होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है कि सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें 2 कंडीशन बताई गई है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आपके अकॉर्डिंग सेंट्रल का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है अप्लाई कर दिए, जिसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे अभी जो CUT UG का एडमिशन स्टार्ट हुआ है इसमें काफ़ी लंबा टाइम है। आपको सेंट्रल का जो भी जाति प्रमाण पत्र है 15 रुपये में आप अप्लाई करके बहुत ही भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और घर बैठे आप अप्लाई करके मंगा करके उसको ही अपलोड करिएगा। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे आप स्टेट का लगा सकते हैं, लेकिन आप जब एडमिशन के अकॉर्डिंग जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे आपको सेंट्रल का फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो आपसे यही रिकमेंड करेंगे कि आपको यहाँ पे सेंट्रल का ही लगाइए, जिससे आपको मॉडिफाई ना करना पड़े और आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही आसानी से हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो CUT का जो भी आपका है एग्ज़ाम के लिए, अगर आपके अकॉर्डिंग अब बात करते हैं कि CUT के जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म UG का भर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग किस डेट से इशू होना चाहिए। तो पिछली ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे 2026 में भी आया हुआ है तो आपको अपने अकॉर्डिंग अगर 1 अप्रैल 2025 का आपकी इधर का आपका, जैसे कि अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर 2025 का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके अकॉर्डिंग हम बता दें कि आपको यहाँ पे सेंट्रल का ही आप लगाइए। अगर UP का आप लगा देते हैं या आप स्टेट का लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे रिकमेंड यही कहूँगा कि आपको सेंट्रल का ही लगाना चाहिए। तो अगर आप किसी अन्य प्रदेश से हैं जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाते समय, और आपके अकॉर्डिंग स्टेट का आपके पास है तो स्टेट का यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि इसमें जो भी CUT का एडमिशन पोर्टल है उसमें बुलेटिन में ये नहीं बताया गया है कि वो कौन सा यूज होगा, और इसलिए आप जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे हमने बात किया था, उसमें ये बताया गया स्पष्ट कि CUT जो एडमिशन के समय राज्य का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सेंट्रल का बनवा करके यूज कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ही बेहतर होगा। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आपकी काउंसलिंग करेगी उस समय आपको यहाँ पे सेंट्रल के जाति प्रमाण पत्र आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपको सेंट्रल का जो भी UP से अगर बिलोंग करते हैं तो 15 रुपये में आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करके बना सकते हैं। कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा जिसके अकॉर्डिंग बहुत ही आसान तरीके से 15 रुपये में सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।